तनख्वाह बहुत कम है, वसाइल भी कम हैं, लेकिन हमें अपना मन तो गुजारना है, जिसके लिए हमें बहुत बचतें करनी पड़ती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स जो हमें मनी सेविंग में बहुत ज़्यादा मदद देंगे और आपका महीना गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं छोटी सी आपको एक रेसिपीज़ बता दूंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैं आज फ़िश आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िश ला के और उसको इकट्ठा मैरिनेट करके मैं रख रही थी, और जब बच्चों का दिल करता है तो थोड़ी सी बंदा बना लेता है अंदर से। यहाँ पे मैंने ना लहसुन 2-3 जवे जो होते हैं ना वो ले लिए थे, और उसके अंदर सारे मसाले ऐड करके और थोड़ा सा उसके अंदर बेसन डाल के और ये मैं मैरिनेट करूँगी। और आलू की भुजिया जो आपके साथ शेयर करूँगी, और जो टिप्स ट्रिक्स हैं उन पे बात करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं कि मंथ गुजारना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है। मंथ गुजारना इतना मुश्किल इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमारे पास वसाइल कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं। तो मसाइल को कम करने के लिए हमें थोड़ी सी अकल लड़ानी पड़ेगी, क्योंकि मर्द पैसा ला के औरत के हाथ में दे देता है और औरत को समझदारी से उसको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, मंथली किचन के जो होते हैं ना अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा वो होते हैं क्योंकि मंथली वैसे तो हम चला रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई गेस्ट आ जाए ना तो सब चीज़ जी उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। गाँव में तो फिर भी कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन शहरों में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। गाँव वाले ये कह के भी जी बात को आया गया कर देते कि यहाँ पे तो मिलता भी कुछ नहीं है, तो जो भी दाल दलिया होता है वहाँ पक जाता है और बात समझ भी आ जाती है। लेकिन शहरों में ये बात करना, वही लोग जब शहर में आते हैं ना तो वो फिर खुद ही बातें बनाते हैं, तो फिर मर्द को कोई कुछ नहीं कहता, वो औरत पे भी बात आ जाती है। तो कहा जाता है जी मर्द तो बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ करने वाली ये फलां औरत है। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स ट्रिक्स जो होते हैं ना वो बताऊंगी, जो मैं करती हूँ और बहुत बचत होती है उससे, मैं आपको रियली बता रही हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं मंथली ना या वीकली संडे बाज़ार जाके वहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ। वहाँ से अदरक, लहसुन और प्याज, टमाटर जो होते हैं वो मैं ला कर रख देती हूँ सेविंग के लिए। और फिर जो मंथली होता है ना हमारी ग्रॉसरी, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं ना लहसुन और अदरक को है ना लेके और उनको उनके ग्राइंड करके और उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, जो पूरा मंथ चल जाता है। टमाटर भी मैं ऐसे ही करती हूँ, और फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा हमें मसला हमारा पैसा कहाँ जाता है, जो हमारी गली में आ रहे होते हैं ना सब्ज़ी वाले, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारा पैसा ज़ाया हो रहा होता है। तो ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आप ज़रूर आजमाइएगा और फिर मेरे से बात कीजिएगा कि कितना फ़ायदा हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली फ़ायदा होता है इससे, जब से मैंने इनको अपनाया है। उसके बाद जी आलू और प्याज जो होते हैं वो भी मैं मंथली ही ना 5 kg तो ले के रख लेती हूँ, क्योंकि एक महीना भी वो तो नहीं चलते हैं। प्याज फिर भी कुछ चल जाते हैं, लेकिन आलू इस वजह से नहीं चलते क्योंकि बच्चों ने चिप्स बनाने होते हैं, सालन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर आपको प्याज भी हैं तो वो बचत के लिए इस तरह करें कि उनको ना छील के आप उनका भी पेस्ट बना के एक बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में उनको रख दें। जब वो जम जाए तो उनके टुकड़े करके आप रख लें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ बना के रखें कि उनके पीसेस बन जाए, उससे भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। फिर पूरा महीना आपको ये वाली चीज़ें ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। और वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स मैं वीकली एतवार बाज़ार से लेकर आती हूँ, क्योंकि एतवार बाज़ार से ना बाहर से बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं। जैसे कि एक पालक की गड्डी होती है, वो यहाँ पे गली में जो आते हैं ना हमारे पास, वो 80 रुपीज़ की देते हैं, और हम जब एतवार बाज़ार से मैं वही लेकर आती हूँ वो 50 रुपीज़ की मुझे देते हैं। अगर उनसे बात करके कम भी करवा ले, वैसे तो कम नहीं करते, अगर करवा भी लेना तो वो फिर 70 की ज़्यादा या 75 रुपीज़ की दे देते हैं। तो आप खुद सोचें इसमें हमें क्या बचत हो रही है। और अगर हम आफ्टर वीक संडे बाज़ार से जाके वही चीज़ लेकर आ रहे हैं तो उसमें हमें कितना फ़ायदा होगा।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। मंथली जो उसके बाद जो हमारा घर का रेंट होता है वो देना होता है, बिजली के बिल होते हैं, बिजली के लिए आप अच्छा बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, बच्चे ज़रा नहीं समझते हैं। तो क्या होता है कि मैं उनके साथ चाहे लड़के या जो भी, उनको आदत डालनी ज़रूरी होती है बच्चों के साथ। बच्चे कहते हैं मम्मा आप लड़ती रहती हैं, ये है वो है। अच्छा, बच्चों को माँओं की बातें बुरी लगती हैं और उस पे बाप को चाहिए कि वो बच्चों का साथ ना दिया करें, वो बच्चों को समझाया करे। तो जब बिल ज़्यादा आता है तो फिर तो वालिद साहब लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब माँ बच्चों को समझा रही होती है तो वो वहाँ पे माँ के साथ बहस कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरे बच्चे जला भी लेते हैं, मैं फिर जाके ऑफ़ करके आ रही होती हूँ, वो फिर जाते हैं जला आते हैं। फिर थोड़ा सा इस तरह से ये वाली चीज़ें मैनेज हमें करनी चाहिए। उसके बाद जी, पानी का भी यहाँ पे शहर में तो पानी का भी बिल आता है, जो रहते हैं उनको सबको तो पता है ना। लेकिन जब हम गांव जाते हैं तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा यहाँ पे कितना मज़ा है ना, वहाँ हमें पानी का बिल भी देना पड़ता है और हमें सोच सोच के भी इस्तेमाल करना पड़ता है कहीं ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। लेकिन जहाँ पे कुछ सहूलियात हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको खाना पीना पानी ये थोड़ा सस्ता या कुछ चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं, तो उनके लिहाज से फिर वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो भी कम हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को भी समझानी पड़ती हैं, ख़ुद भी समझनी चाहिए। तो उसके लिए आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे और इधर उधर से औरतें जो बैठती हैं वो बातें करती हैं, तो जो हम बातें कर रही होती हैं उनसे ये पूछा करें आप मंथली जो आपका बजट होता है आप उसमें कैसे अपने आप को फिट करती हैं, अपना घर कैसे चलाती हैं, ये बातें किया करें। जी यहाँ पे मैं ना आपको आलू की भुजिया आज बनाना सिखाऊंगी, कसम से इतनी मज़े की बनती है। और ये भी आज आप देख रहे हैं कि मंथली एंड चल रहा है और फ़िश तो वैसे ही आ गई थी, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं चिकन या गोश्त जो होता है वो मंथली लेके रख लेती हूँ। फिर उनके छोटे छोटे मैं पैकेट्स बना लेती हूँ और वो पैकेट्स जो होते हैं ना उनका मैं ना मंथली यूज़ करती रहती हूँ। फिर इससे भी बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि जो आपके पास पैसे बच जाते हैं ना, आपको पता है आपने इनमें क्या क्या करना है। मुझे पता होता है, मैंने अपने बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, एकेडमीज़ जो होती हैं मेरी बच्चों की, वो वहाँ पे या सिपारा पढ़ना होता है बच्चों ने, उनकी फ़ीसें अदा करके उसके बाद जो मेरे पास पैसा बचेगा वो मैंने पूरा महीना चलाना है। उसके बाद फिर मुझे मैनेज करना आसान हो जाता है। कभी तो ये होता है कि मैं उसमें से बचा लेती हूँ और बहुत अच्छी अमाउंट बच जाती है, और कभी ये होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचता और मेरे पास जो सेविंग पड़ी होती है मुझे वहाँ से लगाना पड़ता है। लेकिन मुझे ये होता है, इससे फ़ायदा होता है सेविंग से कि मेरे पास होते हैं, मुझे किसी से आज तक मैंने मांगे नहीं है पैसे, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको यहाँ बता रही थी कि मैं ना आलू की भुजिया बना रही थी। ये मंथ के आखिर पे ऐसी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा इनसे ना बचत होती है। आप भी बना के चेक कीजिएगा। वैसे आलू जो हम नॉर्मल बनाते हैं ना वो मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं थोड़ा सा हम इनको ना इनोवेशंस करती रहती हूँ, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और ना मैं क्या करती हूँ, आलू की ना कतलियाँ काट लें, दूसरे नॉर्मल आलू मत काटें जो बहुत मोटे होते हैं, इनको ना गुलाई में आलूओं को काट लें। अगर आलू बहुत बड़ा है ना तो आपने क्या करना है, उसको ना दरमियान से कट लगा के आप ना कर लें। और अचार गोश्त का मसाला ले लें, कढ़ाई का मसाला ले लें, कुछ भी जो मसाले हम ये भी मैं मंथली ही लाती हूँ। मैंने कभी यहाँ से ना और बाहर में मंथ के दरमियान में मैं जाके नहीं बाहर से लाई, मैं सौदे के साथ मंथली ग्रॉसरी में लेकर आती हूँ, तो फ़ायदा हो जाता है इससे। जायका बहुत मज़े का होगा, बिल्कुल अचार गोश्त जैसा होगा। यहाँ पे ना मैंने आलू की कतलियाँ काट ली थी और जो सारे मसाले होते हैं ना उनको मैंने कर लिया था ग्राइंड। अच्छा, हैंड चॉपर में डाल लें। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं ना हमें लगता है ये अच्छी नहीं बनती, बनती अच्छी हैं, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती। अब यहाँ पे मैं हर चीज़ यहाँ पे ऐसे ही डाल देती, प्याज टमाटर लहसुन अदरक को, तो वो थोड़ा सा अजीब सा ना उनका टेस्ट आता है, मज़े का नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ साबित साबित अंदर नज़र आ रही होती है, तो वो फिर उसका जायका क्या आएगा।
तो उसको आप चॉपर में, हैंड चॉपर में या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें तो यहाँ बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जी अगर आपके पास कोई कड़ी पत्ता या ज़ीरा वगैरह है तो कलौंजी कुछ है तो वो डाल लें ऑयल में, नहीं तो ना आप ऐसे ही आलू की कतलियाँ डाल के उनको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। जब वो थोड़ी सी फ्राई हो जाएं उसके बाद आपने जी इसके अंदर डालना है जो हमने मसाला चॉप करके रखा हुआ था चॉपर में वो डालें। और उसके साथ जी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि वही मसाला जो मैंने इसके अंदर डालना है ना मसाला अचार गोश्त वाला, वो मैंने क्या किया था, बहुत मज़े की इससे भी एक ना जायका आएगा। सब्ज़ मिर्चों को आपने काट लेना है, चार मसाला के 2 चम्मच लेने हैं और उसको ना आपने दरमियान से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद उस मसाले में आपने थोड़ा सा लीमू है तो लीमू डाल लें या सिरका है तो आप सिरका डाल लें। और फिर जी उसको आप ना एंड पे ना मिर्चों को आप ना सालन में डाल दीजिए। यहाँ पे ना मैंने बाद में फिर जी अचार गोश्त का मसाला भी जो था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको करना है, बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना, उससे जायका जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। और बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है। और ये देखिए जी हमारा आलू गोश्त तैयार है।